हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 70 के दशक के मशहूर अभिनेत्री जिन्होंने एक्टिंग से ही नहीं बल्कि अपनी अदाकारी से भी लोगों का दिल जीत लिया था। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम चुलबुली सी नीतू सिंह की बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, नीतू सिंह के जीवन और करियर के बारे में बात करने से पहले हम उनकी पारिवारिक विषय के बारे में आपको कुछ बताना चाहेंगे कि उन्होंने अपने लाइफ में कितना स्ट्रगल किया है, कैसे एक कोठे वाली की जो बेटी थी वो कपूर खानदान की बहू बन गई। जैसे कि दोस्तों आपने थंबनेल में देखा होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। हम आपको आज नीतू सिंह के बारे में फुल डिटेल देने वाले हैं कि कैसे उन्होंने अपने करियर की शुरुआत करी और कैसे उनकी माँ और नानी कोठे तक पहुंच गई थी और कैसे वो इन सबसे निकल के एक्टिंग की दुनिया में उन्होंने अपना करियर बनाया और कैसे वो कपूर खानदान की बहू बन गई। तो वीडियो पे लास्ट तक बने रहिएगा। आज से करीब 100 साल पहले पंजाब के एक पंजाबी परिवार में एक नन्ही सी बेटी का जन्म हुआ जिसका नाम हरजीत कौर रखा गया। लेकिन हरजीत जब 10 साल की हुई तो उनकी माँ बाप का किसी बीमारी की वजह से देहांत हो गया था। हरजीत के माँ बाप के देहांत के बाद अब हरजीत के लालन पालन की जो जिम्मेदारी थी वो उनके चाचा चाची पर आ गई थी और उसके चाचा चाची की जो नज़र थी वो हरजीत की संपत्ति पर लगी थी और उन्होंने हरजीत पर काफ़ी जुल्म बिठाए और उस पर शोषण करने लगे। और फिर एक दिन वो हरजीत को दिल्ली ले गए और वहाँ जाके उन्होंने दिल्ली के एक कोठे में हरजीत को नीलाम कर दिया था। कोठे की रिवायत को तो आप सभी लोग जानते ही होंगे। वो छोटी सी बच्ची सिसकियों की भीड़ चढ़ चुकी थी। जब हरजीत 18 साल की हो गई थी तब वो काफ़ी ऊब चुकी थी उस कोठे की ज़िंदगी से और आखिरकार उन्होंने फैसला लिया कि वो कोठे से निकलकर भाग जाएंगी और वो वहाँ से भाग निकल गई थी। हरजीत को भागता देख वहाँ एक बड़ी सी गाड़ी आई जिसमें एक शख्स था जिसने हरजीत को यह भरोसा दिलाया कि वो शख्स उसकी मदद करेगा और वो हरजीत को अपने साथ ले गया था। बताया जाता है कि गाड़ी में जो शख्स था वो लखनऊ का एक बहुत बड़ा नवाब था जो शादीशुदा था और उसके बच्चे भी थे। लेकिन हरजीत की खूबसूरती देखकर उसने फैसला किया कि वो हरजीत को भी अपने साथ ही रखेगा और अपनी दूसरी हवेली में वो हरजीत को वहाँ आसरा दे देता है। हरजीत भी इस फैसले से खुश थी क्योंकि वो कोठे की ज़िंदगी से काफ़ी परेशान हो चुकी थी और उन्होंने इसी को अपने किस्मत माना और वो नवाब के साथ रहने लग गई। सब कुछ सही से चल रहा था, लेकिन 4 साल बाद नवाब की मौत हो चुकी थी, जिसके बाद जो नवाब की पहली बीवी और उसके बच्चे थे उन्होंने हरजीत को धक्के मारकर घर से निकाल दिया था। हरजीत एक बार फिर से सड़क पर आ गई थी और फिर से वो दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हो गई और फिर लखनऊ का एक रईस सेठ हरजीत कौर को ले गया और ले जाकर उसने फिर से उसे कोठे पर बेच दिया और फिर हरजीत की किस्मत जहां से उसे लेकर आई थी वहीं उसे वापस ले गई। यहाँ भी दिन रात हरजीत कौर की जिंदगी वही हो चुकी थी जैसा वो पहले छोड़ के आई थी, वही सबके आगे बिक चुकी थी। कुछ समय बाद कोठे के किसी दलाल ने हरजीत कौर से शादी कर ली थी और हरजीत कौर की और उस दलाल की एक बेटी हुई जिसका नाम उन्होंने राजी रखा। राजी जब बड़ी हुई तो उसे भी कोठे के धंधे पर ही उतार दिया गया। 14 साल के बाद राजी से भी वही सब काम कराया जाने लगा जो उसकी माँ आज तक करते आ रही थी। लेकिन राजी काफी महत्वाकांक्षी लड़की थी। उसका सपना था कि वो एक हीरोइन बने। उसकी आंखों में हीरोइन बनने का सपना जाग चुका था। राजी ने जब ये बात अपने माता पिता को बताई तो उनकी खूब पिटाई हुई और उन्हें मारा और समझाया गया। वक्त बीतता गया, लेकिन 22 साल की राजी एक दिन वक्त निकालकर कोठे से भाग गई और भागकर दिल्ली पहुंच गई और एक मिल में काम करने लगी। मिल में उसकी मुलाकात वहां के सुपरवाइजर दर्शन सिंह से हुई और इन दोनों ने शादी कर ली और शादी के 1 साल बाद इनके घर एक नन्ही सी बच्ची का जन्म हुआ जिसका नाम रख दिया गया हरमीत कौर, जो काफी खूबसूरत थी और आगे चलकर यही हरमीत कौर नीतू सिंह के नाम से जानी गई। कुछ समय बाद राजी सिंह और दर्शन सिंह दिल्ली से मुंबई शिफ्ट हो गए। वहीं उन्होंने अपनी बेटी हरमीत कौर का एडमिशन करा दिया स्कूल में और राजी सिंह जिनके मन में इच्छा थी एक्टिंग करने की, एक हीरोइन बनने की, उन्होंने कई प्रोड्यूसर और कई स्टूडियो में अपनी एक्टिंग के लिए दरख्वास्त लगानी शुरू कर दी थी।
लेकिन उन्हें एक्टिंग की दुनिया में असफलता मिली, उन्हें कहीं भी काम नहीं मिला। और राजी सिंह भी कहीं ना कहीं ये समझ चुकी थी कि उनके जो ये सपना है एक्टिंग की दुनिया का, वो अब कभी भी पूरा नहीं हो पाएगा। लेकिन राजी सिंह ने ये ठान लिया था कि वो अपनी बेटी हरमीत कौर को ज़रूर हीरोइन बनाएंगी और वो उनके लिए काफ़ी प्रयास करने लगी। जल्द ही उन्हें अपने इस प्रयास में सफलता भी मिल गई और टी प्रकाश राव के निर्देशन में बन रही फिल्म राजश्री प्रोडक्शन की फिल्म सूरज के लिए उनको बतौर चाइल्ड एक्ट्रेस के लिए सेलेक्ट कर लिया गया। फिल्मी दुनिया में 8 साल की हरमीत कौर को बेबी सोनिया के नाम से इंट्रोड्यूस किया गया और ये फिल्म काफ़ी सुपर डुपर हिट हुई, जिसके बाद बेबी सोनिया को काफ़ी फिल्में ऑफर हुई, उनके पास फिल्मों की लाइन लग गई। चाइल्ड एक्ट्रेस के तौर पर बेबी सोनिया के नाम को काफ़ी सराहा गया। दर्शकों को सोनिया का जो कैरेक्टर था चाइल्ड एक्ट्रेस का, वो काफ़ी पसंद आया। इधर राजी सिंह को ये डर सताने लगा कि कहीं उनकी बेटी हरमीत कौर का फिल्मी करियर एकदम से ख़त्म ना हो जाए। इसी डर से राजी सिंह अपनी बेटी को लेकर 3 साल के लिए पंजाब चली गई और जब पंजाब से वापस आई तो उन्होंने अपनी बेटी जो बेबी सोनिया के नाम से पहले मशहूर थी, उन्होंने अपनी बेटी को एक नया नाम दिया नीतू सिंह और वहीं से शुरुआत होती है नीतू सिंह की करियर की। नीतू सिंह अब बड़ी हो चुकी थी और काफ़ी खूबसूरत और काफ़ी हसीन हो चुकी थी। एक खूबसूरत सी बाला वो दिखने लगी थी। बेबी सोनिया को सब लोग भूल चुके थे और नीतू सिंह को फिल्मी करियर में आने के लिए दोबारा ज़्यादा टाइम नहीं लगा। के शंकर की मूवी रिक्शा वाला के लिए रणधीर कपूर के अपोजिट उन्हें साइन कर लिया गया था। इस फिल्म ने कुछ धमाल नहीं मचाया, जिसकी वजह से राजी सिंह काफी परेशान हो गई थी कि कहीं उनकी बेटी पर फ्लॉप हीरोइन का टैग ना लग जाए और उन्हें फिल्मी दुनिया से बाहर ना निकाल दिया जाए। और राजी सिंह ने एक नया तरीका अपनाया, उन्होंने अपनी बेटी नीतू सिंह का एक बोल्ड फोटोशूट कराया। नीतू सिंह का बोल्ड फोटो उस समय के मैगजीन में छपा और मैगजीन में आने के बाद उनके इस फोटो ने इंडस्ट्री में तहलका मचा दिया था, जिसकी वजह से हर प्रोड्यूसर हर डायरेक्टर उन्हें अपनी फिल्मों में लेना चाहता था। साल 1973 में नीतू सिंह की एक फिल्म यादों की बारात रिलीज हुई, जिसने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया था और यहीं से नीतू सिंह का करियर चल निकला। और फिर नीतू सिंह ने काफी हिट और काफी सुपरहिट फिल्में दी। 1975 का साल नीतू सिंह के लिए काफी लकी साबित हुआ। इस साल उनकी 5 फिल्में रिलीज हुई, जिसमें से 3 फिल्मों ने धूम मचा दी थी और बाकी 2 फिल्मों ने काफी अच्छा रिस्पांस मिला था। फिल्म खेल खेल में नीतू सिंह ने ऋषि कपूर के साथ फिल्म में काम किया था और यही कहा जाता है कि यहीं से इन दोनों की प्रेम कहानी की शुरुआत भी हो गई थी। फिर इनकी दूसरी फिल्म आई ऋषि कपूर के साथ रफू चक्कर, वो भी काफी हिट हुई। इस फिल्म में दर्शकों ने इन दोनों की जोड़ी को खूब पसंद किया और इनकी जोड़ी को उस समय की पसंदीदा जोड़ियों में से एक माना जाने लगा। और इसी साल आई इनकी तीसरी फिल्म दीवार, ये भी काफी सुपर डुपर हिट हुई। इस फिल्म में इन्होंने अमिताभ बच्चन और शशि कपूर जैसे दिग्गजों के साथ काम किया। लगातार हिट फिल्में देने के बाद उस समय नीतू सिंह की गिनती उस समय की टॉप एक्ट्रेस में से की जाने लगी। ऋषि कपूर के साथ इनकी फिल्म कभी कभी ने सफलता के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे और इन दोनों को ही सफलता की बुलंदी पर पहुंचा दिया था। नीतू सिंह ने सभी टॉप एक्टरों के साथ काम किया, जैसे अमिताभ बच्चन, शशि कपूर, जितेंद्र, राजेश खन्ना, इन्होंने सभी के साथ काम किया। सफलता की बुलंदियों को छूने के बाद वो जो अभिनेत्री काफी हिट हो चुकी थी और सारे प्रोड्यूसर और डायरेक्टर जिनके आगे पीछे घूम रहे थे फिल्मों के लिए, उन्होंने आखिर क्यों फिल्म इंडस्ट्री छोड़ने का फैसला लिया और क्यों उन्होंने ऐसा किया, जिसकी वजह से उनकी मां राजी सिंह काफी परेशान हो गई। तो चलिए आपको बताते हैं आगे। वो वजह थी उनका प्यार। उस समय के सबसे सफल अभिनेताओं में से जो एक अभिनेता थे ऋषि कपूर, नीतू सिंह उनसे प्यार करने लगी थी। नीतू सिंह और ऋषि कपूर के बीच काफी अच्छा रिश्ता बन चुका था, क्योंकि इन दोनों ने काफी फिल्मों में साथ में काम किया था, जिसकी वजह से जो इनका बॉन्ड था वो काफी अच्छा बन चुका था। नीतू और ऋषि कपूर के अफेयर की खबरें सुनने के बाद राजेश सिंह को ऐसा लगा कि उनका देखा हुआ सपना अब चूर चूर होने वाला है।
वो काफ़ी परेशान हो चुकी थी और गुस्से में आकर उन्होंने नीतू सिंह की पिटाई कर दी थी। लेकिन फिर कुछ समय बाद जब गुस्सा शांत हुआ तो नीतू सिंह ने अपनी माँ को समझाया कि वो इस सोच से बाहर निकल जाए। तभी उनकी माँ ने ये सोचा कि फिल्मी दुनिया का कोई भरोसा नहीं है, अगर उनकी कुछ फिल्में फ्लॉप हो गई तो उनकी बेटी का करियर ख़त्म हो जाएगा, और अगर उन्होंने किसी अच्छे परिवार में अपनी बेटी की शादी करा दी तो उनकी बेटी हमेशा के लिए खुश रहेंगी। यही सब सोचकर राजी सिंह ने नीतू सिंह के फैसले को अपना लिया। ऋषि कपूर ने जब राजी सिंह से नीतू कपूर का हाथ मांगा तो राजी सिंह ने पहले टेस्ट लेने के लिए उनसे मना कर दिया कि वो अपनी बेटी की शादी तुमसे नहीं कराएंगी। लेकिन जब ऋषि कपूर ने ये कहा कि उनकी बेटी के साथ साथ आप भी मेरे साथ ही रहेंगी, आप दोनों माँ बेटियों को मैं ही अपने साथ रखूंगा, उसके बाद राजी सिंह मान चुकी थी। 2009 तक राजी सिंह ने एक काफ़ी अच्छी जिंदगी जी और बेटी और दामाद ने उनका खूब ख्याल भी रखा। लेकिन कुछ समय बाद 2009 में उनका निधन हो चुका था। शादी के बाद कपूर खानदान की परंपरा के अनुसार नीतू सिंह ने भी अपनी एक्टिंग को विराम दे दिया था। शादी के बाद नीतू सिंह ने एक बेटी और एक बेटे को जन्म दिया, बेटी रिद्धिमा कपूर और बेटे रणवीर कपूर को। बेटी रिद्धिमा ने फैशन डिजाइनर का काम किया तो बेटे ने एक सफल अभिनेता के रूप में अपनी पहचान बनाई। काफी उतार चढ़ाव के बाद दोनों ने अपनी जिंदगी को बहुत अच्छे से जी ली थी। लेकिन 30 अप्रैल 2020 को ऋषि कपूर का निधन हो गया। ऋषि कपूर के निधन के 2 साल बाद रणवीर कपूर ने जानी मानी एक्ट्रेस आलिया भट्ट के साथ शादी कर ली और आज उनकी एक छोटी सी बेटी भी हो चुकी है, यानी कि नीतू सिंह आज दादी बन चुकी है। नीतू सिंह के करियर की बात करें तो उनका करियर अभी भी खत्म नहीं हुआ है। वो आज भी काफी रियलिटी शोज में आती हैं बतौर जज या फिर सेलिब्रिटी, और साथ ही वो अभी कई फिल्मों में छोटे मोटे किरदार भी प्ले करती हैं। तो आज भी उनका जो फिल्मी करियर है वो चलता जा रहा है। और उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में ये भी बताया था कि कपूर परिवार ने उन्हें कभी एक्टिंग के लिए मना नहीं किया। शादी के बाद उनका जो छोड़ने का फैसला था वो उनके खुद का था। आज भी नीतू सिंह अपनी जिंदगी को एकदम फिल्मी अंदाज में जीती हैं और अपनी लाइफ को काफी अच्छे से एंजॉय करती हैं। तो दोस्तों, आप इनकी नानी और माँ की कहानी सुनने के बाद क्या कहना चाहते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, जय माता दी दोस्तों।